हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राजेश। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत बड़ा सोशल इशू को समझने जा रहे हैं। बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा को समझते हैं जो आपके जीवन से, आपके लाइफ से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है। यदि आप इसे जान लेते हैं, भली भांति थोड़ा सा आप पेशेंस रखकर इसको समझ लेते हैं, तो आपके युवा अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक आपके जीवन से बहुत बड़ा पहलू जुड़ा हुआ है। तो इसे हम लोग देखते हैं, ये जो दया मृत्यु है, ये इस समय इतना बड़ा चर्चा में क्यों आया है, ये क्या है, हम लोग इसके बारे में देखते हैं। इससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये न्यूज में इस समय क्यों बना हुआ है, इसके साथ ऐसा क्या उथल पुथल हुआ दया मृत्यु के साथ साथ, तो इस समय ये इतना बड़ा खबर बना हुआ है। हम लोग ये समझेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि ये इसकी जन्म कहाँ से हुआ दया मृत्यु का, दया मृत्यु है क्या, दया मृत्यु का प्रभाव क्या पड़ता है, दया मृत्यु अच्छा है गलत है, ये दया मृत्यु के लिए सरकार ने अब तक क्या क्या कानून बनाए हैं, हम लोग इसको भली भांति से समझेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे कि इसके जो पॉजिटिव नेगेटिव सेंस है उसके सेंस में देखेंगे। तो दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, यदि आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगता हो तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे आपका कुछ जाएगा नहीं और उसके बदले हमें जो है बहुत बड़ा मोटिवेशन, बहुत ऊर्जा मिल जाएगी। तो हमारे ये सब मिलने से क्या होता है, हमारा जोश और ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है, हम और जोश के साथ काम करते हैं, क्योंकि जो काम जोश से किया जाता है उसमें सफलता तो निश्चित होती है। तो मेरे भाई, हम लोग देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों आया। इस समय इसकी मांग की जा रही है। ये न्यूज़ में इसलिए आया कि इस समय हमारे यहाँ जो हमारे समाज में, हमारे देश में विभिन्न प्रकार की नई नई बीमारियाँ लॉन्च हो रही हैं। उस बीमारियों की वजह से व्यक्ति बहुत खतरनाक रोग से पीड़ित हो जाता है और उसको लगता है कि हम ठीक नहीं हो पाएंगे, बहुत ज़्यादा कष्ट, बहुत ज़्यादा पीड़ा झेलता है वह। तो उसको लगता है कि अब हम ठीक नहीं हो पाएंगे, तो वो दया मृत्यु की मांग करता है डॉक्टर से या अपने परिजन से कि हमें मृत्यु इससे अच्छा हो जाए। तो इसी की मांग की जा रही है इतना तेजी से। इसका जन्म कहाँ से हुआ, हम लोग अभी इससे समझते हैं। ये दया मृत्यु क्या है, आप लोगों को बहुत बड़ी यहाँ पर सीख मिलने वाली है कि सक्रिय दया मृत्यु और निष्क्रिय दया मृत्यु क्या है, दया मृत्यु क्या है, इसके बारे में बहुत गहराई से भी मैं बताता हूँ। पहले आपको एक छोटा सा केस बताता हूँ। अरोड़ा शानबाग केस आप लोग जानते होंगे। अरोड़ा शानबाग केस ये मुंबई का केस है, सन 2011 में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाया था दया मृत्यु के बारे में। एक अरोड़ा शानबाग नाम की एक नर्स थी जो मुंबई के एक हॉस्पिटल में काम करती थी। तो उसी हॉस्पिटल में काम करने के दौरान तो उन्हीं हॉस्पिटल का एक स्टाफ का आदमी था, और ये जब हॉस्पिटल से अपनी ड्यूटी पूरा करके अपना कपड़ा चेंज करने रूम में गई, और क्या हुआ, उसी रूम में एक स्टाफ का आदमी छिपा था। तो उस आदमी ने इनका जो है वहाँ इनके गले में कुत्ते का पट्टा जो है डालकर पूरा टाइट करके, और इनका जो है अरोड़ा शानबाग का बहुत खतरनाक तरीके से रेप किया। तो इनके साथ हुआ क्या, एक तो गले में पट्टा डाला था और जो है ये बोल नहीं पा रही थी, रो नहीं पाए थे। दूसरा नंबर, इनका बहुत खतरनाक तरीके से, बहुत जघन्य तरीके से इनका रेप भी किया था। तो उस समय ये कोमा में चली गई थी। कोमा का मतलब क्या होता है, न तो व्यक्ति जिंदा रहता है, न तो व्यक्ति पूरी तरह से मर जाता है। यानी व्यक्ति जो है केवल उसकी सांसें चलती हैं लेकिन व्यक्ति नहीं चलता। तो वो कोमा में चली गई। ये 1973 में मामला था, 1973 में रेप हुआ था, और ये जाके 2015 में इनकी मृत्यु हुई थी। यानी ये पूरा का पूरा 42 साल कोमा में रही। तो इसी कोमा के दौरान एक जर्नलिस्ट थी, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि भैया ये इनकी जो इस तरीके से बेड पर आज जो इतना दिन से पड़ी हैं, तो इनके लिए सरकार क्या करे, इनको दया मृत्यु दे दे। यानी ये जो इतना कोमा में चली गई, इतना कष्ट होता होगा, इनको इतना पीड़ा होता होगा, इनके ऊपर क्या गुजर रहा होगा। ये बेड पर सोई है, ना तो बोल रही है, ना हिल रही है, ना डुल रही है, इनकी केवल सांसें चल रही हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, और सुप्रीम कोर्ट ने सन 2011 में एक फैसला सुनाया। तो याचिका दायर का मतलब ये था कि इनको डॉक्टर के द्वारा दया मृत्यु दे दिया जाए। इनको जो है मतलब अभी देखते हैं हम लोग दया मृत्यु क्या है। तो इनको दया मृत्यु की मांग की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह सन 2011 में अपना फैसला सुनाया कि भैया ये दया मृत्यु नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसका पूरा देख रेख हॉस्पिटल कर रहा है। तो आप कौन होती हैं इसको दया मृत्यु मांगने वाली। तो वहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया कि भैया इन्हें दया मृत्यु नहीं दी जा सकती, ये जब मरेंगी तो अपने मन से ही मरेंगी। तो अब आप लोग को एक मन में सवाल कूद रहा होगा कि भैया ये क्या है दया मृत्यु। तो दया मृत्यु क्या होता है मेरे भाई, जब कोई व्यक्ति बहुत खतरनाक रोग, बहुत जघन्य रोग, बहुत असाध्य रोग से पीड़ित होता है, और डॉक्टर भी ये सिद्ध कर दे कि ये ठीक नहीं होता है, और व्यक्ति को भी लगे कि यार इस तरह से मरने से अच्छा है एक दिन हम मर जाएं, इससे अच्छा तो मौत है।
तो वह जो है डॉक्टर से, अपने परिजन से अपने मृत्यु के बारे में मांग सकता है कि भैया हमें इससे अच्छा मृत्यु दे दी जाए किसी भी माध्यम से। तो यही होती है दया मृत्यु, यानी किसी को मृत्यु दे देना, ये जो है जानबूझकर उसके भलाई के लिए, ये होती है दया मृत्यु। अब दया मृत्यु जो होती है वो दो प्रकार की होती है। यहाँ पर आप लोग समझिए, बहुत अच्छी चीज़ है ये दया मृत्यु जो है, एक सक्रिय दया मृत्यु होती है और एक निष्क्रिय दया मृत्यु, जिसे जो है इसे एक्टिव यूथेनेशिया और इसे पैसिव यूथेनेशिया बोला जाता है। अब आप लोग यहाँ देखिए, सक्रिय दया मृत्यु क्या होती है, जब कोई व्यक्ति अपनी होशो हवास में है, अपने दम पर जिंदा है और खतरनाक रोग से पीड़ित है, बहुत ज़्यादा कष्ट पीड़ा है, और वह जो है अपने परिजन से, डॉक्टर जब कह दे कि भैया ये ठीक नहीं हो पाएंगे, और व्यक्ति को भी लगता है कि यार इससे अच्छा तो हमारी मौत है, तो वह डॉक्टर से अपनी मृत्यु के बारे में मांग सकता है, और डॉक्टर उसे किसी भी माध्यम से जहर का इंजेक्शन लगाकर या टैबलेट देकर या अन्य तरह से उसको जो है मृत्यु दे दे। तो ये होती है दया, ये सक्रिय दया मृत्यु होती है, यानी कोई व्यक्ति जो अपने दम पर जिंदा रहता है और जो है तब जाके वो डॉक्टर से यदि मृत्यु मांगता है तो उसे सक्रिय दया मृत्यु में कैटेगरी में आती है। और जो निष्क्रिय दया मृत्यु है, निष्क्रिय दया मृत्यु क्या होती है, जब व्यक्ति अपनी होशो हवास में नहीं रहता है, कोमा की स्थिति में होता है, तो उस स्थिति में क्या होता है, डॉक्टर यह प्रूव कर दे कि ये ठीक नहीं होगा, ये ऐसा ही इनका जीवन चलेगा, और उसके घर वालों को भी लगता है यार इससे अच्छा तो इनकी मौत हो जाए, ये इतना जो है घुट घुट कर ये जो पीड़ा है, कष्ट इतना झेल रहे हैं, इससे अच्छा तो इनकी मौत है। तो उसके परिजन जो है डॉक्टर से इसके मृत्यु के बारे में मांग सकते हैं। और क्या होता है कि इसमें निष्क्रिय दया मृत्यु में क्या होता है, व्यक्ति अपने दम पर नहीं जिंदा होता है, दवा, इंजेक्शन, ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वेंटिलेटर वगैरह इन सब के सहारे जिंदा होता है। तो जब इसके परिजन वाले कहते हैं भैया इनको दया मृत्यु दे दी जाए, तो ये निष्क्रिय दया मृत्यु में डॉक्टर करते क्या है कि उसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम या दवा, इंजेक्शन इन सबको हटा देते हैं, वो व्यक्ति अपने आप मर जाए, तो इसे निष्क्रिय दया मृत्यु कहा जाता है। तो हम लोगों ने इसको देख लिया, तो ये सक्रिय दया मृत्यु क्या होती है और निष्क्रिय दया मृत्यु क्या होती है। सक्रिय में व्यक्ति अपने दम पर होता है और निष्क्रिय में व्यक्ति लाइफ सपोर्ट सिस्टम के सहारे जिंदा होता है और डॉक्टर उसी को हटा देता है, उसकी दवा, उसका वेंटिलेटर ये सब हटा दे तो उस व्यक्ति मृत्यु हो जाए, तो इसे जो है निष्क्रिय दया मृत्यु कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं ये निष्क्रिय दया मृत्यु कितना ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फिर जाके सन 2018 में, सन 2011 में तो कहा कि दया मृत्यु नहीं होनी चाहिए। ये एक बहुत, जैसे व्यक्ति क्या होता है, जीवन का अधिकार है तो हम उसके जीवन के अधिकार से नहीं छीन सकते। तो सब लोग कहने लगे कि भैया जब आप अनुच्छेद 21 में कह रहे हो कि व्यक्ति को जो है सम्मानपूर्वक जीवन जीना का अधिकार है, तो व्यक्ति को सम्मानपूर्वक मरने का भी तो अधिकार है। वो जब घुट घुट के मर रहा है, कष्ट पीड़ा से एक दिन मर ही जाएगा, वो तो ठीक भी नहीं होगा। तो उसे जो है कि इस तरह से मृत्यु क्यों दी जाए, उसे सम्मानपूर्वक मृत्यु दे दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया सन 2018 में। सन 2018 में क्या कहा कि भैया ये जो निष्क्रिय दया मृत्यु है इसे अलाउ कर दिया, यानी निष्क्रिय दया मृत्यु इस समय अलाउ है, ये दिया जा सकता है डॉक्टर के द्वारा मरीज को। लेकिन इस स्थिति में क्या होता है कि जब जो उनको रोग हुआ है, जो उनको खतरनाक रोग हुआ है, उसके बारे में डॉक्टर प्रूव कर दे कि भैया ये ठीक नहीं होगा, इसी तरह से चलेगा, और उसके परिजन जो थे, उनके जो लोग हैं, वो भी ऐसा डिमांड करे कि हाँ भैया इस तरह से जीना अच्छा है, ये मर जाएं, तो डॉक्टर जो है उसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा दे और उनकी मृत्यु हो जाए। तो इसे जो है, इसे सुप्रीम कोर्ट ने, इसे सरकार ने अलाउ किया है कि निष्क्रिय दया मृत्यु दिया जा सकता है। लेकिन ये जो सक्रिय दया मृत्यु है इसे अलाउ नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, इसका प्रभाव में अगर हम लोग देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका गलत मिसयूज होगा। बहुत से लोग उसके धन संपत्ति को हड़पने के लिए, जब्त करने के लिए, वो कुछ भी हल्का सा उसको पीड़ा होगा, हो सकता है वो आगे चलकर ठीक हो जाए, तो उसमें क्या है, ऐसे जो दया मृत्यु दिलवा देंगे तो उसको जो है लालच की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा ये होगा, क्योंकि व्यक्ति अपने दम पर जिंदा है, न तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इंजेक्शन, वेंटिलेटर इन सब के सहारे नहीं जिंदा है, वो अपने दम पर जिंदा है। तो उसे हम जीवन के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हैं, उसको जिंदा रहने का अधिकार है। यदि वो जो है लाइफ सपोर्ट सिस्टम के आधार पर उसके दम पर यदि जिंदा है तो उसको जो है मृत्यु दिया जा सकता है, यानी वो निष्क्रिय मृत्यु। तो ये हम लोगों ने देखा, तो इसका कुछ फ़ायदा होता है। ये जो सरकार ने ये जो दिया है निष्क्रिय दया मृत्यु के बारे में, इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं, इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं कि दया मृत्यु भाई देना चाहिए। जब सरकार कह रही है कि हम सम्मानपूर्वक जीवन, हर व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को
सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है, गरिमापूर्वक उसको जीवन जीने का अधिकार है, तो व्यक्ति को सम्मानपूर्वक मरने का भी तो अधिकार है ना। तो कैसे वो एक दिन कष्ट भी हो, झेल झेल कर पीड़ा सह सह कर मरने वाला है, तो उससे अच्छा है एक दिन वह डॉक्टर हल्का सा कोई उसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा दे और उसकी आसानी से मृत्यु हो जाए और उसे इतना झेलना न पड़े। एक तो इसका फ़ायदा ये है। दूसरा ये है कि यार उसको हो सकता है आगे चलकर ठीक हो जाए, हो सकता है उसके परिवार वाले उसके कुछ धन संपत्ति के लालच की वजह से ऐसा करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबको नाप तोल कर एक बैलेंस करके बताया कि भैया ये सक्रिय दया मृत्यु हम नहीं अलाउ कर सकते, निष्क्रिय दया मृत्यु अलाउ किया है, क्योंकि निष्क्रिय दया मृत्यु जो है व्यक्ति लाइफ सपोर्ट सिस्टम के आधार पर जिंदा होता है और ये सक्रिय में तो व्यक्ति अपने दम पर जिंदा होता है। तो इसलिए इतना ये खबरों में फैला हुआ था कि ये जो इस समय दया मृत्यु की मांग की जा रही है, तो इसका भी कुछ लोग कह रहे हैं इसको भी मांग कर दी जाए, लेकिन ये सरकार ने इसको नहीं माना है, केवल निष्क्रिय दया मृत्यु को अलाउ किया है। तो हम लोग इसे देख लिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्कार।